ये फर्जी झूठा आरोप जो क्लासरूम घोटाले का लगा है, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे केसेस की सीरीज में मात्र एक नया एपिसोड है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी अलग अलग एजेंसीज ने, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे केस, फर्जी केस, गलत केस लगाए। अब तो दिल्ली में लोग ऐसी बात करने लगे हैं, हो बारिश आ गई इसका मतलब बिजली कट जाएगी। अच्छा जी, आज गर्मी हो गई इसका मतलब आज बिजली कट जाएगी। ओह, आज आंधी आ गई इसका मतलब बिजली कट जाएगी। क्या हम 2025 में जी रहे हैं? एक तरफ बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भर रहा है, लेकिन लोगों के घरों में नलकों से पानी नहीं आ रहा। और बरसात के बाद वाटर लॉगिंग का तो क्या ही कहना। अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कह ही दिया है कि 1.5 घंटे तक सड़क पर पानी भरना सामान्य बात है, क्योंकि कहीं सड़कों पे तवे तो लगे नहीं हुए हैं कि तवा गर्म होगा और पानी इवेपोरेट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 200 से अधिक झूठे मामले दर्ज करने सहित एक दशक से उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध चल रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण से संबंधित कथित भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB के समक्ष पेश हुए। इस दौरान आतिशी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को एक फर्जी क्लासरूम घोटाले के नाम पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये फर्जी झूठा आरोप जो क्लासरूम घोटाले का लगा है, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे केसेस की सीरीज में मात्र एक नया एपिसोड है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी अलग अलग एजेंसीज ने, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे केस, फर्जी केस, गलत केस लगाए। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं पे 200 से ज़्यादा केस भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने लगाए हैं, लेकिन 10 साल में ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, ACB सबकी जांच, सबकी रेड, सारी फाइलें देखने के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता से 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आज तक नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता ही नहीं है जिसके घर सीबीआई की रेड ना हुई हो, ईडी की रेड ना हुई हो, जिनके लॉकर ना जांच किए हो, जिनके बैंक के खातों को ना खंगाला हो, जिनके गांव, जिनके पैतृक गांव, ऑफिस हर जगह चले गए, लेकिन भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास नहीं मिला। और ना ही किसी भी फर्जी केस में चवन्नी भर का भी कोई भी एविडेंस कोर्ट में बीजेपी की एजेंसीज प्रस्तुत कर पाई हैं। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते समय केंद्र सरकार की एजेंसीज को कितना फटकारा था। कहा था कि ये तोते में बंद, पिंजरे में बंद तोते की तरह है, लाइक अ केज्ड पैरेट। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसीज को कहा था कि आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको स्वतंत्र जांच करनी पड़ेगी, आपको राजनीतिक भेदभाव के आधार पर काम नहीं करना है। और आज फिर से वही कहानी शुरू हो गई है।
क्या है कारण इस क्लासरूम घोटाले की जांच का? कारण सिर्फ एक है। 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी की ये 4 इंजन की सरकार हर सब्जेक्ट में फेल है। भारतीय जनता पार्टी से सरकार चल नहीं रही। बिजली हो, पानी हो, प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई फीस हो, शहर में बढ़ता हुआ क्राइम हो, वाटर लॉगिंग हो, आप किसी भी फ्रंट पर जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल फेल है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि पूरी दिल्ली में लंबे समय तक बिजली कटौती हो रही है, घरों में पानी की कमी है और सड़कें जलमग्न हैं। लेकिन इन मुद्दों को हल करने के बजाय भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए फर्जी मामले चलाने में व्यस्त है। पिछले 10 साल से दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतने पावर कट, दिल्ली का कोई इलाका नहीं होगा जिसने पिछले 3 महीने में लंबे लंबे पावर कट ना देखे हों। चाहे साउथ दिल्ली में छतरपुर हो, मालवीय नगर हो, गोविंदपुरी का इलाका हो, उत्तम नगर हो, पश्चिम विहार हो, बुराड़ी हो, दिल्ली का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर लंबे लंबे रेगुलर पावर कट ना लगते हों। अब तो दिल्ली में लोग ऐसी बात करने लगे हो बारिश आ गई इसका मतलब बिजली कट जाएगी। अच्छा जी, आज गर्मी हो गई इसका मतलब आज बिजली कट जाएगी। ओह, आज आंधी आ गई इसका मतलब बिजली कट जाएगी। क्या हम 2025 में जी रहे हैं जहां पे भारत की राजधानी में बरसात आने पे बिजली नहीं दी जा सकती? ना सिर्फ पावर कट हो रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ गए हैं। एनडीएमसी के इलाके में 50% से ज़्यादा पीपीएसी चार्जेस बढ़ गए हैं और बढ़े हुए बिल आने शुरू हो गए हैं। एनजीटी के एक केस में एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड से आ रहे पानी की जांच कराई और कहा कि उसमें जितने बैक्टीरिया हैं उससे दिल्ली में एपिडेमिक हो सकता है, उससे हर तरह की बीमारियां, उससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां, उससे लिवर की बीमारियां, ये एनजीटी ने पाया। और बरसात के बाद वाटर लॉगिंग का तो क्या ही कहना। अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कह ही दिया है कि 1.5 घंटे तक सड़क पर पानी भरना सामान्य बात है, क्योंकि कहीं सड़कों पे तवे तो लगे नहीं हुए हैं कि तवा गर्म होगा और पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर पक्ष पर फेल है। दिल्ली के लोग इस बात का दुख मना रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, और आज इसी वजह से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए फिर से ये फर्जी केसेस का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। थैंक यू। आतिशी ने कहा कि वे ऐसे घोटालों की आड़ में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। मैं तो रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहूंगी कि वो बता दें कि 100 दिन में उनकी सरकार ने क्या काम किया है मोहल्ला क्लिनिक पे पेंट करके उस पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का बोर्ड लगाने के अलावा। कहां है किसी भी घोटाले का कोई भी प्रमाण? सिर्फ न्यूज में हेडलाइन चला देने से कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कहां है पैसा? कहां मिला पैसा? आम आदमी पार्टी के किस नेता के पास, किस मंत्री के पास 1 रुपया भी मिला? दूसरी बात, इसकी असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी स्कूलों को ठप करना चाहती है।